द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। यहाँ पे वो घर केवल वन एक था इन द एंटायर वैली। एंटायर का मतलब होता है पूरा या संपूर्ण। वैली मन होती है पहाड़ी। पूरी पहाड़ी पर एक ही घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट। सेट माने होता है स्थित होना। ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट माने होती है टॉप ऑफ हिल, पहाड़ी का सबसे ऊपरी भाग। यानी जो घर वो स्थित था वो पहाड़ी के निचले तली में, लो हिल, पहाड़ी के निचले भाग में सबसे ऊंची चोटी पर स्थित था। फ्रॉम द हाइट, जहाँ से, हाइट माने होती ऊंचाई, इस ऊंचाई से वन कुड सी, देखा जा सकता था, द रिवर, नदी को, द फील्ड ऑफ कॉर्न, यानी कि कॉर्न माने होता है मक्का, पके हुए मक्के के खेतों को, डॉटेड विद द फ्लावर्स, और फूलों के हरे भरे खेतों को, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो कि हमेशा, प्रॉमिस्ड माने होता है वादा करना, जो हमेशा वादा करते थे ए गुड, एक अच्छी, हार्वेस्ट, फसल देने का। द ओनली थिंग द अर्थ, वो केवल वो वस्तु जो, यानी जो पृथ्वी थी, वो नीडेड, जिसको आवश्यकता थी, वाज ए डाउनपॉर, एक भारी वर्षा की, और अथवा एट लीस्ट ए शावर, या कम से कम एक शावर, या कम से कम थोड़ी बहुत वर्षा की आवश्यकता थी। शावर मीन्स होता है कम से कम वर्षा, और डाउनपॉर का मतलब होते हैं यहाँ पे भारी वर्षा, तेज बारिश को डाउनपॉर कहते हैं। थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह में लेंचो हु ने, जो जानता था, हिज फील्ड्स, के उसके जो खेत हैं, इंटीमेटली, कि एक जो किसान होता है, इंटीमेटली का मतलब होता है क्लोजली, परिचित रूप से कह सकते हैं इसको, वो भली भांति उस चीज़ से परिचित था, अपने खेतों से परिचित था, कि हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, कि हैड डन नथिंग, कि कुछ भी शेष नहीं बचेगा, लेकिन सी द स्काई, आकाश, और वो उसके बाद क्या होता है कि वो आकाश की तरफ, टूवर्ड्स द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि वो आकाश की तरफ देखता है, टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, और आकाश में वो उत्तरी पूर्वी दिशा की तरफ बादलों को देखता है।